स्कूल तो बहुत से हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर स्कूल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम आज उस चीज़ के बारे में गपशप करेंगे। आपने अपना स्कूल ओपन किया, लेकिन अगर आपको टीम अच्छी नहीं मिली तो किस तरह आप तरक्की कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। बेस्ट टीचिंग फैकल्टी विद बेस्ट टीचिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको खुद भी उन्हें सिखानी पड़ेंगी। आमतौर पर सैटरडे जो है वो स्कूल में आपने ऑफ रखना है, जिसमें आप टीचर्स को बुलाएंगे और टीचर्स जो हैं वो आकर जितना भी उन्होंने व्हाट दे हैव टू डू द नेक्स्ट वीक लॉन्ग, उन्होंने अगला पूरा हफ्ता क्या करना है उस बारे में आपसे गपशप करेंगी। सारी चीज़ों को वो लिखेंगी, नोट डाउन करेंगी कि किस तरह उन्होंने अगले पूरे हफ्ते बच्चों को पढ़ाना है। सारी चीज़ों को नोट डाउन करने के बाद, वो प्लानिंग प्रॉपर जो है वो होने के बाद, चीज़ों को रजिस्ट्राइज करने के बाद, लिख लेने के बाद, उन चीज़ों को अच्छी तरह दोबारा पढ़ेंगी, सो दैट व्हाट दे हैव टू डू द नेक्स्ट वीक लॉन्ग उनको कोई पर्सनल कोई भी उसमें इशू ना आए, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें आती ना हो। एक दफ़ा वो थॉरली गो थ्रू कर लेंगी उन तमाम चीज़ों से। जब तक टीचर्स मैच्योरिटी के साथ और प्रोफेशनली काम नहीं करेंगी, इदारा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्डिंग भी अच्छी बन गई, टीम भी अच्छी से अच्छी रख लिया आपने, और बहुत सारा जो है वो डेकोर भी कर लिया, और रूम जितनी भी वैनिटी, जितनी भी एसेसरीज ज़रूरी थी वो सारी आपने चीज़ें कर ली, लेकिन फिर भी अगर टीम इज़ नॉट वर्किंग वेल तो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। आपको चीज़ों को प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा कि किस तरह जो है वो मेरा जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो मेरे टीम है, वो किस तरह काम कर रहा है, और ऑन एंड ऑफ आपको चेक एंड बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। नॉट इवन कि आप उनके ऊपर छोड़ दें कि नहीं इन्होंने इतनी इतनी डिग्रीज की हुई हैं, दे कैन डू वेल। नहीं, आपको चीज़ों को नोट डाउन रखना पड़ेगा कि चीज़ें जो है वो सॉर्टेड आउट हों, कि हाँ डेली उस पर काम हो रहा है, डेली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। एडमिशन करने के दौरान मैं अक्सर लोगों को सारा कुछ बताती हूँ कि किस तरह हम मंथली टेस्ट लेते हैं, किस तरह हम सैटरडे ऑफ करके बच्चों को एक लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने का मौका देते हैं, सो दैट जस्ट विद अ हेल्दी माइंड दे कैम बैक ऑन, वापस आए वो मंडे को। तो जितना भी आप इन चीज़ों को वालिदैन को क्लैरिटी से बता देते हैं, और किस तरह आपने मिड और फाइनल टर्म, 2 टर्म्स रखे हुए हैं कि 6 महीने के बाद मिड और 6 महीने के बाद फाइनल होगा। ओवरऑल जो एक बेस्ट रिलेशनशिप है बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल, वो इसी अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू बनता है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन योर टीम। हम कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी टीम नहीं कर रही होती। सो हमने सारी चीज़ों को यूं देखना है कि हमारी टीम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आए, और आप इतना स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस रखें कि आप चीज़ों को, अपने सारे वर्कर्स को नोट डाउन रखें कि वो सारा काम कर भी रहे हैं। प्ले ग्रुप की टीचर्स हैं, प्रेप्स की टीचर्स हैं, नर्सरीज की हैं, 1 से लेकर जहाँ तक आपका स्कूल है, 7 तक है, 5 तक है, 8 तक है, या 10 तक है, या आप कॉलेज सीरीज में 12 तक जा चुके हैं, क्योंकि फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 12 एक स्कूल हो सकता है। तो कितनी मतलब आप समझ लें कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चों को पढ़ाना और उनकी टेस्ट सीरीज में आकर उनको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश करना वालिदैन के आगे, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे सिर्फ फर्स्ट आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस कैटेगरी में भी आपको मैं यहाँ एक बात एक्सप्लेन करती चलूँ कि तमाम बच्चों की जो क्राइटेरिया है चेकिंग का, उसमें आप परसेंटेज के मुताबिक चलें, मार्क्स के मुताबिक नहीं, क्योंकि मार्क्स तो 0.5 के फ़र्क से आ जाते हैं, लेकिन परसेंटेजेस जो हैं वो बहुत सारे मार्क्स पर 10 मार्क्स के बाद परसेंटेज चेंज होती है। सो आप परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट बनाएं, सो दैट आप बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके देख सकें कि बच्चा जो है वो, अगर आपकी क्लास में लेट्स सपोज देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आखिरी बच्चा 25 पोजीशन पर आया है, नहीं, आप उसकी पोजीशन को 11 या 10 पोजीशन तक ख़त्म कर देंगे, उस क्लास की पोजीशंस को। और उसमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि बच्चों की परसेंटेज क्या आ रही है। 10th पोजीशन लेने वाला लास्ट बच्चा होना चाहिए, और परसेंटेज के मुताबिक उसको ABC ग्रेड में कन्वर्ट कर दें, जिसमें पहला ग्रेड जो है वो A होगा, A+ होगा, फिर B+ एंड देन B एंड देन C+ एंड देन C। D तक बिल्कुल मत जाएं, और कोशिश करें कि बच्चे फेल भी ना हो। बच्चों की इतनी कैपेसिटी क्रिएट करें, इतने ग्रैंड टेस्ट लें, इतनी टेस्ट सीरीज स्ट्रॉन्ग रखें कि बच्चे जो है वो, टीचर जो है वो इतनी इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए कि बच्चों के साथ वो इस तरह का रवैया रखे, पहले 6 महीनों में भी और आखिरी 6 महीनों में भी, ताकि मिड एंड फाइनल्स में बच्चे प्रॉपरली बहुत अच्छी पोजीशन लेकर
प्रॉपर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में जाएं, सो दैट उनको नेक्स्ट क्लास में ये भी कोई ना कहे कि क्या अक्सर एफएससी में सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं तुमने मैट्रिक नहीं किया सही से, तुम्हें मैट्रिक में ये चीज़ नहीं बताई गई, या मैट्रिक के बच्चों को कहा जाता है क्या तुम्हें बचपन में ये चीज़ नहीं सिखाई गई, क्या तुम्हें 5th क्लास में ये चीज़ नहीं बताई गई। सो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो राइटर्स ने, जो बुक ऑथर्स हैं, हमारे पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने इसी तरह ही वो राइट किया है कि इस एज का बच्चा, इस माइंड का बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है। सो अब आप ये देख लें कि जब वो उस बच्चे के माइंड और एज के मुताबिक लिखी गई तो फिर उसको वो समझ क्यों नहीं आ रही। तो ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को अच्छे से चीज़ को समझाने की कोशिश करे और बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से उसको सीख ले, समझ जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ काम करने के दौरान टाइम वेस्ट कर देती हैं। टीचर्स को थोड़ा सा स्ट्रांगली वर्क करने का कहें, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप्स में आप रख सकते हैं। मेरी जो मुकम्मल वीडियो है उसमें बहुत सारी टिप्स हैं, जिसमें आप अगर आप सारी वीडियो देखें तो नोट डाउन करते रहेंगे। तो बड़ी स्पेशल टिप आपको दे रही हूँ कि प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप या 1 और 2 तक आप होम टीचर रखें। 3 से ऑनवर्ड 7 तक या 10 तक आपका स्कूल है तो वहाँ पर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखें, जिसमें हर लेसन में डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो जा रही हूँ। अगर इंग्लिश की टीचर हैं तो शी शुड हैव टू टेक लेसन्स फ्रॉम 3 क्लास till 7 or till 10. So all English lessons, and if a person is specialized in Urdu, and then he or she should have to take Urdu lessons in all of the classes. So home teachers जो हैं वो छोटे बच्चों में रखी जाती हैं from play group, nursery, prep 1 and 2, बिकॉज इनका बार बार एक टीचर चेंज होना माइंड को थोड़ा सा शफल कर देता है और बच्चे जो हैं वो कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते, इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। लेकिन बड़े बच्चे जो होते हैं फ्रॉम 3 क्लास to 10, वो सेपरेट टीचर्स अगर उनके पास आएँ तो वो उनको ज़्यादा बेसिक अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकती हैं उस चीज़ के बारे में, बिकॉज दे आर वेल एलिजिबल फॉर, उनकी अच्छी डिग्री होती है, स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है उस चीज़ में, और वो चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी के साथ बच्चों को समझा सकती हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे 8 o'clock से 2 o'clock तक बहुत अच्छे स्ट्रांगली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीचर से पढ़ रहे हों और अच्छी टीचिंग स्किल्स के साथ टीचर जो है वो वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल मेंटेन्ड सेटअप, वेल डिसिप्लिन्ड स्कूल को चला रही हो। सो इस तरह हमारी जो टीचिंग के तरीके हैं जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, वाइट बोर्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू, बुक में जितनी एक्सरसाइज हैं वो तमाम हल करवा देनी है, जितने भी वहाँ पर वर्ड्स मीनिंग आप जिससे ज़्यादा उन्हें करवा सकते हैं चैप्टर में से वो करवाएं। एकेडमिकली आप अगर देखें कि आपका स्कूल अगर स्ट्रॉन्ग चलता है तो सिर्फ इसी बुनियाद पर कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, और वंस ही और शी कांट रीड एनीथिंग दे कांट गो थ्रू विद। जब वो रीड ही नहीं कर सकते तो वो उसको हम याद करने के लिए भी नहीं दे सकते कि बच्चा क्या याद करेगा पूरा पैराग्राफ जब उसे रीड करना ही नहीं आ रहा। सो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि बच्चा जो है वो चीज़ों को पहले थॉरली रीड कर सके। उसके लिए आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और उनकी अपनी बुक्स भी, जिसमें आजकल बहुत अच्छी एक रीडिंग सर्कल के नाम से बुक जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें बच्चे जो है वो अपना स्टार्टिंग में ही दिन की शुरुआत से ही रीडिंग सर्कल का लेसन होता है। अगर मैं आपको अपने स्कूल की मिसाल दूँ तो हमारे यहाँ असेंबली के फ़ौरन बाद जो है वो हमारा नाजरा कुरान का लेसन होता है। कुरान पाक पढ़ते हैं बच्चे, छोटी क्लासेस वाले नाजरा कुरान और बड़ी क्लासेस वाले फिर अपनी 30th सिपारे से पीछे की तरफ आते हैं, तो वो सिपारा पढ़ाया जाता है और जब भी वो ख़त्म कर लेते हैं तो फिर उसी में से उनका टेस्ट होता है मंथली बेसिस पर, और फिर ईयरली इसी तरह वो उनके नाजरा कुरान चलता रहता है। डेली फर्स्ट लेसन हमारा नाजरा कुरान का है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होता है फिर वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, SST, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, ड्राइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटसोएवर द थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर स्कूल। सो वो चलती हैं थॉरली। उसमें यह कि जो सबसे पहला लेसन है नाजरा कुरान, उसके बाद जब आपने स्कूल स्टार्ट किया है उसमें जो 0 लेसन आप समझ लें वो होता है रीडिंग सर्कल का। उसमें उर्दू और इंग्लिश रीडिंग सिखाई जाती है, जिसमें बच्चे को रीड करना, बच्चों का जो सुबह आता है ना माइंड बड़ा फ्रेश होता है, तो फ्रेश माइंड के साथ बच्चे सब कुछ सीखते हैं मॉर्निंग में। सो उसमें यह है कि हम रीडिंग करवाते हैं। रीडिंग के बाद राइटिंग क्लास होती है, राइटिंग के भी एक सर आते हैं, और राइटिंग में भी बच्चे जो है वो उसको उर्दू और इंग्लिश राइटिंग को बड़ा अच्छे से जो है वो सीखते हैं। देन उनके सारे सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। उसमें अगर हम लेसन्स की बात करें तो हम 40 मिनट्स का एक लेसन रखते हैं, और सारे लेसन रोज़ाना होना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बड़ी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है।
ये आपको इतना फ़ायदा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप बहुत सारे स्कूल्स में डिफरेंट तरीका चलता है कि कंप्यूटर का लेसन हफ्ते में 2 दिन हो रहा है, इस्लामियात का हफ्ते में 1 दिन हो रहा है। तो ये बड़ा बुरा इम्पैक्ट डालता है, बच्चों को पता ही नहीं होता हमारी लास्ट डायरी कहाँ एंड हुई थी, हम कौन से चैप्टर पे थे, कहाँ थे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं और डेली पढ़ाएं, उसमें ये फ़ायदा होता है बच्चों को कि इंटरेस्ट भी उनका कायम रहता है और वो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं, उन्हें याद रहता है कि लास्टली हम कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। तो मैं जितना बोलती जा रही हूँ उतनी बहुत सारी टिप्स आपको साथ साथ देती जा रही हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप या तो किसी जगह जॉब करें और तजर्बा हासिल करें कि वो स्कूल किस तरह काम कर रहा है। जैसे मैंने बहुत सारे आई हैव डन मैनी बहुत सारी जगहों पर मैंने काम किया, आई हैव डन वर्क इन मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। सो बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मेरी एक वीडियो और ये जो 100 एपिसोड सीरीज़ है जिसमें मैं सबको वेलकम करती हूँ, आएँ और सीखें। सो चाहे अपना स्कूल बनाएं, ट्यूशन सेंटर बनाएं, एकेडमी बनाएं, ये सारी चीज़ें उसमें लागू होंगी। तो ये सीखने की चीज़ें हैं और या आप वीडियो से सीख लें और फिर इम्प्लीमेंट करें, या फिर आप खुद अपनी लाइफ टाइम एक तजर्बा हासिल करें जिसमें आप इदारों में जाएं और सीखें। सो अच्छा है, सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर जो पॉइंट समझ ना आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी। और कल इंशाल्लाह मैं क्योंकि अपलोड डेली करती हूँ वीडियो, तो मैं आपको डेली बताऊंगी कि अब हम और किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो ये दैट वाज अ 5th वीडियो, 5th वन सीरीज थी ये हमारी आउट ऑफ 100। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि आगे हमने किस तरह स्कूल को लेकर चलना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।